आज का जो टॉपिक है वो है जैव अणु। जैव अणु सुनिए, प्रकृति के अंदर, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। विभिन्न जीव जंतु उपस्थित होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु उपस्थित होते हैं। उनका जो रासायनिक और उनका जो रासायनिक, तो हमारा एक सवाल आता है, क्या उनका रासायनिक संगठन एक जैसा होता है? क्या उनका रासायनिक संगठन एक जैसा होता है क्या? तो इसी चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक एनालिसिस करते हैं, एक विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण किस चीज़ का करते हैं? जीवों के ऊतकों का। जैसे हमने क्या किया, किसी जीव या पादप के ऊतक का टुकड़ा लिया और उसका विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद हमें मालूम पड़ता है, विश्लेषण में किसके किया? तत्वों का विश्लेषण किया कि उनके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं। तत्वों का विश्लेषण किया और हमें मालूम पड़ा कि उन जीवों के अंदर, ऊतकों के अंदर मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये आदि कुछ आदि तत्व मौजूद थे। ये तत्व क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जितने भी सजीव, जितने भी ऊतक पाए जा रहे हैं, जितने भी सजीव पाए जा रहे हैं, उन सभी सजीवों के अंदर आपको मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रस्ट का एनालिसिस करते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या मिट्टी के अंदर भी ये तत्व मौजूद है जो जीवों के अंदर मौजूद थे। तो हमने क्या किया, क्रस्ट ली और क्रस्ट का विश्लेषण किया, और क्रस्ट का विश्लेषण करने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि क्रस्ट के अंदर भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्व आपको मौजूद देखने को मिलेंगे, मौजूद थे। हालांकि इनकी जो मात्रा थी वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा वरीयता देखने को मिली। यानी कि जीवों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की जो मात्रा देखने को मिलती है, सेम एग्जैक्ट मात्रा मिट्टी के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की हो, ये जरूरी बिल्कुल नहीं था। ये जरूरी है कि मिट्टी के अंदर और जीवों के अंदर, दोनों के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन थे, लेकिन इनकी मात्रा अलग अलग देखने को मिलती है। हाँ, क्या होता है कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सजीवों के अंदर अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, जबकि मिट्टी के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कम मात्रा में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ पे क्रस्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो 46.6% होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर यही ऑक्सीजन 65% देखने को मिलता है। अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन जो क्रस्ट के अंदर कार्बन आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है और लगभग 0.03%, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर यही कार्बन आपको लगभग 18.5% देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन जो होता है वो क्रस्ट के अंदर बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, 0.14%, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर यही हाइड्रोजन 9.5% देखने को मिलता है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, तो क्रस्ट के अंदर बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन देखने को मिलता है, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर यही नाइट्रोजन 3.3% के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा अभी विभिन्न प्रकार के तत्व हैं वो पाए जाते हैं।